फाड़ दूंगा ये रिजल्ट, एकदम फेंक दूंगा इसको, क्योंकि इस साल मैंने देखा बहुत बच्चों ने इतनी पढ़ाई करी, पूरा पूरा यूट्यूब छान मार दिया, पूरा सारी बुक्स पढ़ ली कि मतलब जैसे तैसे जेई मेंस क्लियर हो जाए और अच्छे मार्क्स आ जाए और टॉप कॉलेज मिल जाए, और फिर उसके बाद टॉप कॉलेज में जाकर अच्छी तरीके से काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एक्सपीरियंस बनाएंगे और टॉप कॉलेज से बहुत अच्छा एक पैकेज लेके निकल जाएंगे। लेकिन हर किसी की किस्मत सेम नहीं होती। कुछ बच्चों का टॉप कॉलेज में हो गया, कुछ थोड़ा पीछे रह गए। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि हमारी जेईई मेंस में परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, रैंक भी अच्छी नहीं आई है, तो लगता है कि अब कोई ऐसे थर्ड क्लास का कॉलेज लेना पड़ेगा या कोई बेकार सा कॉलेज लेकर वहीं से पढ़ना पड़ेगा? नहीं तो बीटेक ही छोड़ देता हूं, किसी और लाइन में चला जाऊंगा या फिर कहीं छोटी मोटी जॉब कर लेता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेरे नजरिए से देखेंगे तो मैं कहता हूं कि अगर आपका किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ जो आप चाह रहे थे, तो नाउ योर जर्नी विल स्टार्ट। अब मुझे लगता है कि आपकी एक ऐसी जर्नी शुरू हुई है जो कि आपको सक्सेसफुल लाइफ तक लेकर जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिला, मेरी परसेंटेज अच्छी नहीं आई, रैंक अच्छी नहीं आई, तो अब मेरा फ्यूचर बर्बाद है, मैं बीटेक में जा ही नहीं सकता और मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हो गया वो हो गया, उसको पीछे छोड़ दो। अब आप वक्त में पीछे जाकर वो तो बदल नहीं सकते कि जिस दिन आप पेपर दिया था आपने अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई की, ये मैं समझ सकता हूँ। अब बहुत बच्चों के ऊपर प्रेशर भी होता है कि घर में क्या जवाब दिया जाए, दोस्तों को क्या जवाब दिया जाए, खुद को कैसे मैं शीशे में देखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने ले आया हूं एक ऐसा रोड मैप। आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपकी परसेंटाइल लो आई है तो और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। देखो, अब आपको टॉप कॉलेज तो मिला नहीं, और ऑब्वियसली बात है लो में आपको टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी आप वीडियो देख लो चाहे कुछ कर लो, बहुत मुश्किल है वो मिलना। तो इसीलिए अब और क्या बेस्ट ऑप्शन है और क्या बेस्ट हम कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, वो मैं आपको बताऊंगा, और सारी चीजें बेस्ट से भी बेस्ट वाली लेकर आया हूं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, बहुत जरूरी एक बात है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, कमेंट में भी मैंने एक लिंक दे रखा है जिसको मैं पिन कर दूंगा। वो लिंक को ओपन करिए, एक फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म भर दीजिए। तो अभी भी जिस कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं उन सबकी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, और वो लिस्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस मैंने डाले हैं, एकदम टॉप क्लास के कॉलेजेस डाले हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट केस को भी एक अच्छा पैकेज मिल जाए उन कॉलेजेस से। क्योंकि देखो, ड्रॉप लेना तो मुझे लगता है कि ऑप्शन है कि नहीं है, सबसे बड़ा ऑप्शन यही आता है, क्या ड्रॉप लिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर अभी एडमिशन लेना है तो कैसे लेना चाहिए, और अगर ड्रॉप करना है तो कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज, रिजल्ट देख के पैनिक मत करो। एक रिजल्ट जो होता है ना, वो ये डिसाइड नहीं करता कि तुम कितने सक्सेसफुल होने वाले हो, या तुम पे कितना दिमाग है, या कितना तुम पे टैलेंट है। एक रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करता। सबसे पहले अपने रिजल्ट देखने के बाद बिल्कुल पैनिक मत करना कि ये क्या रिजल्ट आ गया, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और अब कुछ नहीं हो रहा है। ये मत सोचना। सबसे पहले रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करना, अपने आप को एनालाइज करना कि क्या आपकी रैंक आई है, उसके हिसाब से देखना कि क्या परसेंटेज आई है, और उस परसेंटाइल के हिसाब से जो आपकी रैंक आई है उसमें कौन कौन से कॉलेजेस ले सकते हो, और उस कॉलेजेस में से बेस्ट चीज आपको चुननी है। और क्या क्या गोल्स हैं आपकी लाइफ के, अगर आपके क्या गोल थे और रिजल्ट आने के बाद क्या आपके गोल्स बदल गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके गोल्स थे आपको वो ही रखने हैं, वो रिजल्ट आपके गोल्स के बीच में नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कॉलेज काउंसलिंग। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है जेईई काउंसलिंग। सबसे पहले आप काउंसलिंग पर जाना और अपने हिसाब से कॉलेजेस को चूज करना। एक बड़े कॉलेज का नाम देखकर चूज मत करना, या फिर उसका नाम अच्छा लग रहा है, या फिर उसका कैंपस ऐसा है, या फिर उसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग है, ये देखकर कॉलेज चूज मत करना। कॉलेज चूज करना कि क्या उसमें प्लेसमेंट है और कितनी प्लेसमेंट है। सिर्फ प्लेसमेंट मत देखना, क्या एवरेज प्लेसमेंट है, क्या रेट है वहां का, और कितनी फीस आपकी लग रही है, और क्या क्या आपको कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक सारे सब्जेक्ट्स देखना, और देखना कि ज्यादा क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है। ये हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट सीएससी में हो लेकिन उस कॉलेज की स्पेशलिटी एआई या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। तो ये चीज जरूर देखना, हर कॉलेज की ब्रांच चेक करना, हर कॉलेज की स्पेशलिटी ब्रांच जरूर देखना, उसके बाद आप जेईई काउंसलिंग में डिसीजन लेना। आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूं इसी चीज में। अगर आपने काउंसलिंग भी चेक कर ली है, एक और रास्ता है आपके लिए, वो है प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस
इस वक्त मुझे लगता है बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। क्योंकि देखो, आप किसी इल्यूजन में मत रहना कि एंड तक रुकता हूं, क्या पता कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्योंकि जिस हिसाब से आपकी परसेंटाइल आई है, उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, अगर आपको लग रहा है कि स्मार्ट डिसीजन लेना नहीं मिल रहा है, तो आप एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो। ऐसा भी होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हो तो ही आपको टॉप की चीजें मिलेंगी। प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको काफी अच्छी फैसिलिटी, काफी अच्छी पढ़ाई, काफी अच्छी प्लेसमेंट देते हैं। और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाने से पहले चेक करना कि उसका प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या है, कैंपस कैसा है, क्या क्या चीज आपको प्रोवाइड हो रही है। और फीस में जरूर देखना है कि अगर आप आउटसाइड से आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं कहीं और, तो वहां की हॉस्टल फीस क्या है, आपके टोटल एक्सपेंस कितने बन रहे हैं। और किसी भी कॉलेज पे आप जाना, उनकी वेबसाइट पर या कोई भी कॉलेज के बारे में आप सर्च कर रहे हो, आप ये देख के फैसिनेट मत होना किसी ने लिख दिया 50 LPA, हाईएस्ट पैकेज 1 CR, कि बस अब यही कॉलेज लेना है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हर कोई उसी कॉलेज में ना चले जाता। तो इसीलिए ये चीज मत देखना कि 1 CR 50 LPA देख लिया तो बस यही कॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लेना, कॉलेज को सर्च करना, प्राइवेट कॉलेज को अच्छे से सर्च करना, ढूंढना, आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और वैसे भी जब आप भी कॉलेज शुरू करेंगे, अपनी आप स्किल्स पे काम करना, स्किल्स हाई होंगी, कम्युनिकेशन स्किल हाई होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी। अगर ये सब चीजें होगी आपके पास, एक्सपीरियंस, कोडिंग, तो आपको किसी टॉप कॉलेज की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है आपको एक टॉप NIT या IITs में एडमिशन लेने के लिए। आपको एक प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट दे सकता है। एक और रास्ता हम देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं, और वो हम कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव एग्जाम। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि काफी अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। वो जेईई मेंस में से भी बच्चे लेते हैं, लेकिन अपना एक अलग, जब उन पे सीट बच जाती है या अलग सीट के लिए एक उनका एंट्रेंस एग्जाम अलग ही होता है। वो सिर्फ उसी कॉलेज के लिए होता है, उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए होता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, बिटसेट, VIT, MET, कुछ ऐसे एग्जाम है जो आपको जरूर देने चाहिए। ये क्या पता आपके लिए एक अच्छा रास्ता खोल दे और एक आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। अब बात करने वाले हैं हम सबसे बड़े ऑप्शन की, जो कि आता है हमारा ड्रॉप ईयर। क्या ड्रॉप ईयर लेना चाहिए? देखो, ड्रॉप ईयर लेना मैं कहूंगा एक स्मार्ट डिसीजन भी है, और ड्रॉप ईयर लेना एक बहुत ही बेवकूफ डिसीजन भी है। वो बताता हूं मैं कैसे। देखो, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी और ना बस थोड़ा सा रह गया, और आपको लगता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अगले साल मैं इसको तो मैंने पढ़ ही रखा है, थोड़ा और पढ़कर सिर्फ 1% अपना और देकर टॉप कॉलेज में जा सकता हूं, तो फॉर श्योर अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप जरूर जाइए। लेकिन बेवकूफी तब होगी अगर आपकी ना ही रैंक अच्छी आई, ना ही मार्क्स अच्छा, और आप सोच रहे हैं कि नहीं, जाऊंगा तो मैं टॉप कॉलेज ही, चाहे रैंक आए ना आए, मैं दोबारा पेपर दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे अच्छा होगा कि आप एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए। दूसरी बात, किसी किसी के बहकावे में मत आना कि मेरा दोस्त ड्रॉप ले रहा है तो मैं भी ड्रॉप लेता हूं। ऐसा नहीं है। उसकी सिचुएशन अलग होगी, आपकी सिचुएशन अलग होगी, उसके बैकग्राउंड की सिचुएशन अलग होगी, फैमिली की सिचुएशन अलग होगी। क्या पता आपकी सिचुएशन बहुत अलग हो उससे, क्या पता। और मैं कहूंगा कि आप किसी को कन्विंस भी मत करना ड्रॉप लेने के लिए, कि आपके किसी दोस्त का नहीं हुआ क्लियर, उसको आप बोल दो कि ड्रॉप ले ले, तू भी ड्रॉप ले ले, साथ में देंगे। ऐसा मत करना, क्योंकि ड्रॉप लेना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। उस चीज को जो आप, जिसके लिए आप पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसको दोबारा स्टार्ट करना है 1 साल तक, उसको कंटिन्यू रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। 2 साल तक आप मान लीजिए उसको कंटिन्यू रखना है, तब जाके आपका जो ड्रॉप है वो सक्सेसफुल होगा। और ड्रॉप लेने के बाद सिर्फ ऐसा भी नहीं, कुछ बच्चे होते हैं ड्रॉप ले लेते हैं, फिर आधे साल बाद उन्हें लगता है कि ये वर्थ इट नहीं है, या मैं बोलूं मन हट जाता है करने से, या फिर हिम्मत टूट जाती है कि और नहीं पढ़ना, और नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैंने जो लिस्ट दी है ना आपको कमेंट में, तो उस लिस्ट में जाना, उस लिंक पे क्लिक करना, और कॉलेज की जितने में भी अभी तक एडमिशन ओपन है, सब मिल जाएंगे आपको। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना तो आपके लिए वो ऑप्शन है। अगर आपको ड्रॉप लेकर ट्राई करना है तो भी आप थोड़ा पढ़ के भी ट्राई कर सकते हैं, वही नहीं तो लिंक वाला ऑप्शन तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं, आपने ड्रॉप ले लिया, पढ़ाई भी कर ली, दोबारा पेपर भी दे दिया, मगर जब ड्रॉप लेने के बाद रिजल्ट आ रहा होता है ना, सबसे खतरनाक चीज होती है, सबसे खतरनाक चीज, क्योंकि ये होता है लास्ट चांस। ड्रॉप, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ड्रॉप भी बेकार हो जाएगा, तो पिछले 2 साल आपके खराब हो जाएंगे। मगर अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना,
और अगर ड्रॉप लेने के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, पैनिक मत करना। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने इसको ट्राई किया इतने अच्छी तरीके से। अगर आप ड्रॉप ले भी रहे हैं तो एक चीज याद रखना, अपने कंसेप्ट क्लियर रखना, अपने आइडियाज क्लियर रखना, मॉक टेस्ट क्लियर रखना, सारे सैंपल पेपर्स क्लियर रखना और रिवीजन करते जाना। अब आपके पास सिलेबस थोड़ा बढ़ जाएगा, इस साल का भी हो जाएगा जब आप जो आपने पेपर दिया है और ड्रॉप लेने के बाद वो भी पढ़ना होगा। तो इसीलिए जो पढ़ा है उसको जरूर रिवाइज करना और जो पढ़ने वाले हो उसको भी रिवीजन करते हुए चलना। रिवीजन करते हुए चलना, एग्जाम देना, टेस्ट देते रहना, अपने आप का टेस्ट लेते रहना। आराम से आपका ड्रॉप जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा एक अच्छे परसेंटाइल के साथ, ये गारंटी है। एक चीज याद रखना, एनालाइज, प्लान, एग्जीक्यूट, इंप्रूव। अगर इसको लाइन से फॉलो कर लिया ना तो पक्का आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी और पक्का आपको एक सक्सेसफुल कॉलेज, एक सक्सेसफुल जॉब मिलेगी, वो भी एक अच्छे पैकेज के साथ। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को, और हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों को जो सोच रहे हैं कि अब जेईई मेंस में रैंक अच्छी नहीं आई है, क्या किया जाए, और उनको कोई आइडिया नहीं है। और कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उसके फॉर्म को भरना, आपके सामने जितने भी कॉलेज में अभी भी एडमिशन चल रहे हैं सब आपको मिल जाएंगे। उनको हमारी तरफ से आपको पूरी हेल्प भी की जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर, बीटेक से लेकर कुछ भी डाउट हो आपको, एआई का, एमएल का, या कौन सा कोर्स मुझे चुनना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी तरफ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। मैं अलग से किसी चीज़ पे वीडियो भी बना दूंगा अगर आपका डाउट है तो। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट।